हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के ना बड़े सारे डाउट्स आ रहे थे कि ये एग्ज़ाम दोबारा से कब होगा एंड मैं अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करूँ इस एग्ज़ाम को लेके, AOEO एग्ज़ाम, APFC एग्ज़ाम। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम रेगुलरली नहीं होता एंड किसी को एग्जैक्टली डेट पता नहीं होती कि ये कब होने वाला है एग्ज़ाम, AOEO का एग्ज़ाम और APFC का एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को लेके ना आप टारगेट नहीं कर सकते कि मैं आज से पढ़ाई शुरू कर दूं और जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अच्छे से लिख दूंगा, अच्छे से मैं लिख दूंगी इस एग्ज़ाम को। आप इसको टारगेट करके नहीं चल सकते क्योंकि एक एनुअल एग्ज़ाम ये नहीं है। एनुअल एग्ज़ाम कौन कौन से हैं? UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, फिर वेरियस स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, PCS होता है। तो उस तरह से आप उन एग्ज़ाम्स को तो प्रिपेयर आप कर सकते हो कि पहले से ही आप लगे हुए हो पढ़ाई में एंड एनुअली वो एग्ज़ाम हो रहे हैं और आप दे रहे हो। लेकिन AOEO एग्ज़ाम और APFC एग्ज़ाम जो होता है EPFO का, ये एनुअल नहीं है, एनुअल इवेंट नहीं है ये, इसलिए आप इसको टारगेट नहीं कर सकते। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप इंतज़ार ना कीजिए इस एग्ज़ाम का। जब नोटिफिकेशन आएगा ना UPSC का, UPSC आपको 1.5 महीना 2 महीना तो देता है, कम से कम 1.5 महीना तो आपको देगा UPSC जब नोटिफिकेशन आएगा। तो 1.5 महीने में ना आप स्पेसिफिक पोर्शंस आप कवर कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटेडली 12-12 घंटे पढ़ोगे तो आप स्पेसिफिक सिलेबस जो है ना AOEO का और APFC का, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये आप 1.5-2 महीने में ना कवर कर लोगे। तो उसका ना इतना टेंशन मत लो। जो बाकी का सिलेबस है ना, जो ओवरलैपिंग सिलेबस होता है सिविल सर्विस एग्जाम से और PCS एग्जाम से, वो तो आप कर ही रहे हो ना, वो तो आप ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हो PCS की, UPSC की, सिविल सर्विसेज की। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो ना। तो ये सब आप नॉर्मली पढ़ते रहो एंड जब नोटिफिकेशन आएगा ना UPSC की तरफ से इस एग्ज़ाम को लेके, AOEO एग्ज़ाम और APFC एग्ज़ाम, तो खाली आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं ना, छोटे छोटे वाले जो टॉपिक्स हैं, आप तभी प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि ये रेगुलरली नहीं होता एग्ज़ाम। हमें एग्जैक्टली डेट भी नहीं पता कि नेक्स्ट 2024 में APFC का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, लेटर हाफ ऑफ द ईयर में आएगा, कुछ भी नहीं पता, एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना। UPSC स्पेसिफिकली कैलेंडर रिलीज़ करता ही है जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, हमें पता है कौन सी डेट को होना है वो। तो आप उन एग्ज़ाम्स को टारगेट करो रादर देन टारगेटिंग दीज काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स लाइक EPFO एग्ज़ाम हो गया। लेकिन आप कहीं ना भी अपने जहन में रखो कि इस तरह के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप रेडी रहो कि एकदम से जैसे नोटिफिकेशन आया कि अच्छा 1.5 महीने बाद AOEO का एग्ज़ाम है या APFC का एग्ज़ाम है, तो अपने पास आप मटेरियल रेडी रखो एंड आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद, उसके पहले नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर आप आज से पढ़ाई शुरू कर भी दो, अकाउंटिंग और लेबर लॉज ऐसे आप पढ़ भी डालो, तो आप भूल जाओगे ना, क्योंकि पता नहीं कब आएगा। हो सकता है 2 साल बाद आए इसका नोटिफिकेशन, तो आप भूल जाओगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना उसका। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। तो अब आप क्या करो कि जो ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हो ना सिविल सर्विसेज की, PCS एग्जाम्स की, आप उसी पे फोकस करो। जब नोटिफिकेशन आएगा AOEO का, APFC का, तभी हम लोग तैयारी करेंगे, तभी स्टार्ट करेंगे तैयारी। जो भी ये इंडस्ट्री है पूरी, ये आपको बोल रही होगी कि तैयारी शुरू कर दो, अभी से तैयारी करते रहो AOEO एग्ज़ाम की, मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, ये एनुअली नहीं होता है। तो आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, बढ़िया वाले एग्ज़ाम्स हैं, ग्रुप A लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या SSC भी एनुअल होता है, SSC एग्ज़ाम होता है, तो आप उनकी ही प्रिपरेशन करो। बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं जो रेगुलरली होते हैं, RBI हो गया, नाबार्ड हो गया, आप उनकी तैयारी करो रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर EPFO, AOEO एंड APFC एग्ज़ाम। एंड फ्रेंड्स, इफ़ you like this video, so please hit the like button. This will enable the YouTube algorithm to take this video to a larger audience. तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, बट बहुत सारे व्यूअर्स की, बच्चों की हेल्प भी होगी। So please hit the like button. Thank you so much. सारी important links, resources, book list इस एग्ज़ाम को लेके एंड मेरा टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक, तो सब कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, हो सकता है आपके लिए काम का हो। एंड टेलीग्राम चैनल पे तो मैं काफ़ी रेगुलरली अपडेट्स करता रहता हूँ, अपने पर्सनल लाइफ को लेके भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी, एज वेल एज एकेडमिकली आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, UPSC सिविल सर्विसेज के लिए कहाँ से पढ़ना है, AOEO, APFC एग्ज़ाम के लिए कहाँ से पढ़ना है। तो मैं वो वाले लिंक्स और रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मेरे से कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आप टाइप करो अपना कमेंट कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि EPFO के अंदर ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, कौन कौन से फेजेस में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, विद इन EPFO क्या होता है, कैसे होता है काम, और ट्रेनिंग में हमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हम जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। कोई लोग दिल्ली जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में लोग त्रिची में, गांधीनगर में जा रहे हैं। आपने कुछ मेरी वीडियोस भी देखी होंगी जब मैंने गांधीनगर गुजरात कवर किया है, क्योंकि मैं NLU गांधीनगर में था, वहाँ पे मेरी लॉ ट्रेनिंग हुई थी। तो क्या आपको ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए फ्रॉम विद इन EPFO एंड फ्रॉम विद इन द ट्रेनिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू एट EPFO, या फिर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेके प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है, GS पेपर 1, 2, 3, 4 ये जो मेंस के होते हैं, इनमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरी लर्निंग्स रही हैं। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। एंड आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली NCR में रहते हैं, मैं डेफिनेटली आपसे मिलना चाहूँगा। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मेरे YouTube चैनल पे है, आप देख सकते हैं मेरा ईमेल एड्रेस क्या है। आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको डेट और टाइम बता दूंगा कि हम कब मिल सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद यू। मैं जैसे भी आपकी हेल्प कर पाऊँ आई वुड बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।